अस्सलामुअलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी हम बिहार के जहानाबाद ज़िला के एक कदीमी गांव जिसका नाम है काको, वहाँ हैं। तो काको हम पिछले साल भी आए थे, तो इस साल आने का मकसद ये था कि पिछले साल जो चीज़ हम नहीं देख पाए थे तो वो चीज़ इस बार देख लें, एक्सप्लोर कर लें। तो इसमें काको की से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हम देखेंगे और फिर पास में ही एक गांव है जिसका नाम है तिल्हाड़ा, हम वहाँ भी चलेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, हम चलते हैं साथ में आपको लेकर। किसी भी कस्बे के मुकाबले काको में कब्रिस्तान कुछ ज़्यादा ही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मखदूम सुलेमान लंगर ज़मीन के आस्ताने की तलाश में निकलते हैं। तो वहाँ पे पास में हमें और भी बहुत सारा मज़ार और मकबरा दिखता है, तो हम वहाँ पर जाते हैं और एक बेसिक वीडियो शूट कर कर वहाँ से हम बाहर निकलते हैं। तभी हमें पता चलता है कि जिनकी तलाश में हम यहाँ पर आए हैं उनकी जो मज़ार है वो बाहर है। तो वहाँ पे बोर्ड वगैरह लगा हुआ था, तो हमने वहाँ पर बेसिक वीडियो शूट किया। और इस वीडियो को शूट करने का मकसद ये था कि हम बिहार के पटना ज़िले के कच्ची दरगाह में मौजूद हज़रत शहाबुद्दीन पीर जगजोत रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। तो ये जो बुज़ुर्ग हैं उन्हीं के ख़ानदान से आते हैं, उन्हीं के दामाद हैं। तो हमने इस निस्बत से यहाँ का वीडियो शूट किया। इसके बाद हमें ख़्याल आया कि यहाँ भी और भी बहुत सारे मज़ार जो उनसे रिलेटेड हैं। लेकिन फिर हमने सोचा कि बगल में ही एक और गाँव है जिसका नाम है तिल्हाड़ा, वहाँ पे एक बहुत ही तारीख़ी मस्जिद है, जो शायद सल्तनत पीरियड की है। तो हम उस मस्जिद को देखने के लिए गए, क्योंकि कली माजिद साहब जिनका वो आबाई गाँव है यानी तिल्हाड़ा, उसके बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, बहुत सारे लोग उसके बारे में जानते भी हैं। तो ऐसे में ज़रूरी हो गया कि हम वहाँ जाएँ। तो फिर हम अपने दोस्त और साथियों के साथ वहाँ पहुँचते हैं। तो वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। जी, जी। हाँ, हाँ। तो अभी हम लोग तिल्हाड़ा में हैं। तिल्हाड़ा जहानाबाद और नालंदा ज़िले के पास मौजूद एक बहुत ही कदीमी गाँव है। तो यहाँ पर हम एक पुरानी मस्जिद को देखने आए थे, जिसका ज़िक्र हमने कली माजिद साहब की किताब में पढ़ा था, देखा था। उसके अलावा यही वो मज़ार है जिसका ज़िक्र भी उन्होंने किया है। तो मस्जिद बहुत ही कदीमी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ऊंचाई पर है और पत्थर की बनी हुई मस्जिद है, संगी मस्जिद है। तो अपने में बहुत यूनिक, नायाब है। तो चलिए हम आपको वो मस्जिद दिखाते हैं। जब हम मस्जिद में दाखिल होते हैं तो मस्जिद की क़दामत देखकर ये अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है कि ये मस्जिद कितनी पुरानी है। तो इस मस्जिद को देखकर ये एहसास हो रहा था कि ये मस्जिद सल्तनत पीरियड की है। यानी ये मस्जिद करीब 5 से 600 साल पुरानी तो हर हाल में है। लेकिन इस मस्जिद में कोई भी इंस्क्रिप्शन यानी कतबा नहीं लगा हुआ है, जिससे इस मस्जिद का एग्ज़ैक्ट डेट नहीं पता चलता है कि ये मस्जिद कब तामीर हुई। हमारे पास जो सबसे नज़दीकी सोर्स हैं वो कली माजिद साहब की किताब थी, जिसमें उन्होंने इस मस्जिद के बारे में थोड़ा बहुत लिख रखा है। इसके अलावा हिस्टोरियन प्रोफ़ेसर इम्तियाज़ साहब ने भी अपने लेक्चर में इस मस्जिद का ज़िक्र कर रखा है। ख़ास के जब नालंदा और तिल्हाड़ा की बात होती है, हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में, ख़ास के एंशिएंट हिस्ट्री में, तो वैसे में तिल्हाड़ा का ज़िक्र आता है। तो वैसे में ये जो मस्जिद है काफ़ी ऊँचाई पे बनी हुई है और काफ़ी पुरानी और कदीमी है। तो मस्जिद इतनी ऊंचाई पे है, जैसा आप देख रहे हैं, रोड से काफ़ी ऊंचाई पे है। तिल्हाड़ा की इस कदीमी मस्जिद को देखने के बाद हम वापस काको की जानिब लौटते हैं। काको जाने का मकसद ये था कि जैसा हमने पहले बताया कि पिछली बार के सफ़र में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो हमसे छूट गई थी, तो उसे वापस कवर करना। तो वैसे में हम काको की जानिब जाते हैं, काको पहुंचते हैं और फिर हम काको की गलियों से, काको के पगडंडियों से या काको की सड़कों से गुजरते हुए अलग अलग जगह जाते हैं और उसका मुआयना करते हैं, उसे देखते हैं। वैसे में हम पहुंचते हैं सबसे पहले काको में मौजूद उर्दू गर्ल्स स्कूल। ये स्कूल 1937 में बना है, जिसका लेडी अनीस इमाम, जो उस वक्त एमएलए हुआ करती थी, उन्होंने इस स्कूल की संगे बुनियाद डाली थी। और इसके बाद हम काको के और अलग अलग इलाके में जाते हैं, एक और स्कूल था उसका भी दौरा करते हैं और फिर इसके बाद हम निकलते हुए बाहर दरगाह की जानिब जाते हैं। यानी ये वो दरगाह है जिसकी वजह कर काको की पहचान है, यानी हज़रत बीबी कमाल का आस्ताना। तो वहाँ पे भी हम पहुँचते हैं और वहाँ पर सारी चीज़ों को हम देखने की कोशिश करते हैं। तो ये आस्थाना हज़रत बीबी कमाल का है और यहाँ पे बहुत सारे लोग मदफून हैं, दफन हैं।
तो अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ये बंद रहता है तो हम अंदर नहीं जा सके। तो ये काको से बाहर की एक बस्ती है जिसका नाम बीबीपुर है। तो ये हज़रत बीबी कमाल के नाम पे ही इस जगह का नाम बीबीपुर है। जैसा आप ये देख रहे हैं, हज़रत बीबी कमाल का मकबरा, मज़ार काको, और यही वो जगह है। और ये जो जगह है ये सूफी सर्किट में बिहार टूरिज़्म ने अपने साथ जोड़ रखा है। और यहाँ पर मज़ेदार चीज़ ये है कि कुआं है, तो मैं आपको वो कुआं भी दिखाता चलूँ। उसकी हिस्ट्री ये है कि उसके बारे में माना जाता है कि बादशाह फ़िरोज़ शाह तुगलक ने जब यहाँ पर हाज़िरी दी थी, जब वो यहाँ पर आए थे, तब उन्होंने यहाँ पर एक कुआं खुदवाया था। तो यही वो कुआं है जिसके बारे में माना जाता है कि बादशाह फ़िरोज़ शाह तुगलक ने इस कुएं को खुदवाया था। तो ये कुआं है, रोड वो सामने, रोड के उस पार हज़रत बीबी कमाल का आस्थाना। तो आप हमारे पीछे का जो हिस्सा देख रहे हैं ये बीबीपुर है, और इस जानिब हम आगे जब जाएंगे तो ये काको की सरजमी, और ये वही जगह है जहाँ पे बहुत सारे पुराने इंस्क्रिप्शन अब भी मिलते हैं, जिससे इस जगह की तारीख़ पता चलती है। वैसे में हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश की जो हम पहले नहीं कर पाए थे। तो अब यहाँ से निकलने और चलने का वक्त आ चुका है, तो अब हम चल रहे हैं। हमें दे इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।